सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह से घुमा करके पूछे जाते हैं, और मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक परिचर्चा चल रही है। तो आइए हम लोग परिचर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थल गोला गोकर्णनाथ महायोगी गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण स्थल पर मंदिर स्थापित तथा नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ यहीं पर है। ये गोला गोकर्णनाथ जो है कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोला गोकर्णनाथ कहाँ पर है। ठीक है। दादरी बलिया, दादरी जो है बलिया जिले में है। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी के शिष्य दर्दर मुनि की तपोभूमि के नाम पर इसका ददरी पड़ा है। अक्सर पूछ लेता है मैचिंग वाले में। शांकु भरी देवी का मंदिर जो है सहारनपुर में है। नवरात्रि का मेला यहाँ पे लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हस्तिनापुर जैनों की काशी, ये हस्तिनापुर जो है जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है और जो है इसको दान तीर्थ कहा जाता है। हस्तिनापुर को दान तीर्थ भी कहा जाता है। देवबंद दुर्गा मंदिर दारुलूम, ये कहाँ है? सहारनपुर में है। ये जो है इस्लाम धर्म का जो है ये अरबी भाषा का जो है उच्च शिक्षण संस्थान है इस्लाम धर्म का, जो कि देवबंद है, सहारनपुर में है। सोरो या शूकर मंदिर जो है, सोरो या शूकर जो है कहाँ पर है? कासगंज, कासगंज जनपद में है। भागीरथी ने यहाँ पर तपस्या की थी, यहीं पर इनका मंदिर भी है। बारह भगवान की प्रतिमा भी यहीं पर है। कहाँ पर है? कभी कभी पूछ लेता है कि बारह भगवान का मंदिर या प्रतिमा कहाँ है, तो ये कासगंज में है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। शुक्रताल, शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर जिले में है। कहाँ है? मुजफ्फरनगर जनपद में है, जनपद में है। यहीं पर सुखदेव ने राजा परीक्षित को क्या किया था? राजा परीक्षित को भागवत क्या किया था? भागवत कथा सुनाई थी। ठीक है, भागवत कथा सुनाई थी। ठीक है। गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस गोरखपुर में है तथा कल्याण पत्रिका जो धार्मिक पत्रिका है, कल्याण धार्मिक पत्रिका क्या है? धार्मिक पत्रिका है जो गोरखपुर से निकलती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शुक्रताल मुजफ्फरनगर जनपद में, यहीं पर सुखदेव ने राजा परीक्षित को जो भागवत कथा सुनाई थी। गीता प्रेस जो है गोरखपुर में है तथा एक कल्याण धार्मिक पत्रिका है जो गोरखपुर से निकलती है। ठीक है। शंकिसा, शंकिसा जो है फर्रुखाबाद
बाद जनपद में है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध ब्रह्मा तथा इंद्र के साथ स्वर्ग से, कहाँ से? स्वर्ग से यहीं पर उतरे थे। ठीक है, उतरे थे। महात्मा बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को जो है, महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के संघ में प्रव्रज्या की आज्ञा पहली बार यहीं पर दी थी। ठीक है, आज्ञा अनुमत यहीं पर दी थी। आज्ञा ना होकर के अनुमत सही बैठेगा है। आज्ञा आप किसी को कहते हैं, लेकिन अनुमति जो है, अनुमति पहली बार यहीं पर दी थी। ठीक है, भिक्षुणी उत्पल वर्मा, भिक्षुणी उत्पल वर्णा, क्या है? उत्पल वर्णा, जो कि दीक्षा पाने वाली पहली महिला थी। दीक्षा पाने वाली पहली स्त्री हुई, पहली दीक्षा पाने वाली पहली स्त्री थी, हुई। चीनी यात्री फाहयान, इसका मतलब उत्पल वर्मा का नहीं, इसका नहीं, फाहयान संकिसा के बारे में लिखता है। फाहयान भी संकिसा आया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर अशोक की लाट प्राप्त हुई, जिस पर लाट प्राप्त हुई, जिस पर जो है हाथी, जिसके शीर्ष पर हाथी था। ठीक है, हाथी था। शंकिसा जो कि फर्रुखाबाद जनपद में है, ये बुद्धकालीन स्थल है, से वर्णन मिलता है इसका, बहुत ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। यहीं पर भगवान, ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान बुद्ध ब्रह्मा तथा इंद्र के साथ स्वर्ग से ही पर उतरे थे। अपनी माँ को उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में जो है प्रव्रज्या की अनुमति यहीं पर दी थी। और सबसे पहले प्रव्रज्या पाने वाली स्त्री जो है उत्पल वर्णा थी। ये पहली बार अनुमति
और पहली स्त्री, ये दोनों अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब ये पूरे सब क्वेश्चन ही बनने लायक हैं, बनते हैं, अक्सर इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से। ठीक है, पाने वाली पहली स्त्री थी। चीनी यात्री फाहियान भी वर्णन करता है, कभी कभी पूछ लेता है कि फाहियान निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ गया था। संकिसा के बारे में लिखता है, यहाँ पर अशोक का एक स्तंभ मिलता है, लाट मिलता है, जिसपे शीर्ष पे जो है हाथी उत्कीर्ण है, मतलब हाथी बना हुआ है। अशोक के जो स्तंभ मिले हैं भारतवर्ष में, उसके शीर्ष पर कुछ ना कुछ बना रहा, किसी पर बैल, किसी पर हाथी। जैसे वहाँ सारनाथ से जो ले गए, देखिए उस पर सिंह उत्कीर्ण है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी। ठीक है, यहीं पर सहेत महत यही है। सहेत महत अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, सहेत महत यहीं पर है। ठीक है, सहेत महत यहीं पर है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ व मध्यपथ के केंद्र में होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, बुद्ध की लिख ही देता हूं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा उत्तरापथ, दक्षिणापथ व मध्यपथ व तथा मध्य पथ के केंद्र में स्थित होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, दक्षिणापथ, उत्तरापथ के होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, केंद्र में होने के कारण। उनकी जो है भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी, भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी 25 वर्ष बुद्ध ने यहाँ पर वास किया था। क्या किया था? बुद्ध की प्रिय नगरी 25 वर्ष बुद्ध ने यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर वास किया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार यहाँ पर बनाया था। क्या? अनाथ पिंडक कौन था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार यहीं पर बनवाया यहीं पर बनवाया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार यहीं पर बनवाया था। तीसरे जैन तीर्थकार कौन थे? तीसरे जैन तीर्थकार, ठीक है, जैन तीर्थंकर, तीसरे जैन तीर्थंकर जो है संभवनाथ का जन्म, संभवनाथ कौन? संभवनाथ का
जन्म यही हुआ था, यही हुआ था। ठीक है, संभवनाथ का जन्म जैन तीर्थकृत से यहीं पर हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संस्थापक मक्खल गोसाल का जन्म यहीं पर हुआ था। मक्खली ये मक्खल जो है, मक्खल गोसाल, कौन? मक्खल गोसाल का जन्म यही हुआ था। ठीक है, मक्खल, यह छोटी की मात्रा रहेगी इस पे, मक्खल गोसाल का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक, मक्खल गोसाल का जन्म। श्रावस्ती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि सहेत महत कहाँ पर है। ये महाजनपद काल की जो है मुख्य नगरी थी। ये कौशल मतलब स्थान था, नगरी में तो नहीं आता था। दूसरी राजधानी थी किसकी? कौशल महाजनपद की। कौशल महाजनपद जिसको आधुनिक अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या धाम। सहेत महत यहीं पर उत्तरापद, दक्षिणापद तथा मध्यपद के केंद्र में होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। सबसे ज्यादा प्रिय नगरी किसी की कोई थी, पूछ लेता है क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध की सबसे प्रिय नगरी कौन थी, तो श्रावस्ती होता है। ये चंद्रकार में बसा हुआ था। मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए, यह चंद्र के आकार का, अर्धचंद्रकार, चंद्रकार नहीं अर्धचंद्रकार के आकार का था। एक पीछे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रावस्ती नगर जो बसा हुआ था किस आकार में था। ठीक है, 25 वर्ष तक गौतम बुद्ध जी यहाँ पर रहे हैं। अनाथ पिंडक ने यहाँ जेतवन विहार बनाया था। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। आजीवक संप्रदाय, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल का जो है जन्म स्थान यहीं पर था, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सराय नाहर एक स्थान है प्रतापगढ़ में। कौन सा स्थान? सराय नाहर। सराय नाहर कहाँ है? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर जो आदिकाल के जो है कुछ अवशेष मिले हैं, हड्डी निर्मित अवशेष मिले हैं जो है यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी। सरधना जो है मेरठ में है। कहाँ है सरधना? मेरठ में है। कहाँ पर है सरधना? जो है वो मेरठ में है। बेगम समरू का मकबरा, बेगम समरू का मकबरा एशिया का जो है मकबरा जो दक्षिण एशिया का अचंभित मकबरा है। दक्षिण एशिया मतलब हम लोग दक्षिण एशिया में आते हैं ना, दक्षिण एशिया का अचंभित मकबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचंभित मकबरा। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगम समरू का मकबरा कहाँ है, तो मेरठ में है। विंध्याचल जो कि मिर्जापुर जिले में, नोट करते जाइए, बड़ी नहीं तो वीडियो हो जाएगी। विंध्याचल जो है विंध्यावासिनी देवी का मंदिर की वजह से मशहूर है और ये मिर्जापुर जनपद में है। ठीक है, श्रृंगेश्वर कहाँ है?
प्रयागराज में। कहाँ पर है ये? श्रृंगेश्वर जो है प्रयागराज में है। और श्री राम जो है रामचंद्र जी जब वन में गए हुए थे तो यहाँ अपने राजा मित्र निषाद राज के जो है वो राज के कहने पर वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया था। मित्र निषाद राज उनके मित्र थे, राजगृह के कहने पर जो है एक रात यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। ठीक है। नेमिष राय, इसको नोट कर लीजिए, वो बड़ा उसका टॉपिक हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। नेमिषारण्य क्या है? नेमिषारण्य, नेमिषारण्य सीतापुर जनपद में है। कहाँ है? सीतापुर जनपद में है। ठीक है। महादधिच महर्षि दधीची का आश्रम जो है, आश्रम महर्षि दधीची का आश्रम 88,000 जो है 88,000 तीर्थ ऋषियों, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि क्या है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। और 30,000 तीर्थ का स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तथा 30,000 क्या है? 30,000 तीर्थ का स्थल, 30,000 तीर्थ का स्थल कहा जाता है। ठीक है। यहीं पर महर्षि दधीच ने जो है अपनी हड्डी का जो है मतलब रीढ़ की हड्डी को दान किया था। दानों असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था तो एक कहावत मतलब कहानियाँ क्या कहते हैं लोग, लिखा है पुराणों में कि देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था। तो ये हुआ कि अगर महर्षि दधीच की रीढ़ की हड्डी की धनुष बनाई जाए तो उसी से असुरों को हराया जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने दान दिया था। ठीक। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि कहा जाता है। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ को, किसको? चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि कहा जाता है। ठीक है। सर्वोपरि कहा जाता है। एक मिनट, सर्वोपरि कहा जाता है। मोबाइल साइलेंस करना भूल गए थे, नोट करिए जरा इसको। व्यास गद्दी वहीं पर है। कहाँ? यहीं पर है। व्यास गद्दी यहीं पर है। व्यास गद्दी जो है यहीं पर है। यहीं पर वेदों को
4 भागों में विभाजित वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। क्या था? वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया तथा पुराणों की रचना यहीं पर हुई। क्या हुआ? वेदों को 4 भागों में किया गया तथा पुराणों की रचना यहीं पर हुई। सूत गद्दी नामक स्थान पर सूत ऋषि, क्या है? सूत गद्दी नामक स्थान पर सूत ऋषि तथा शौनक, क्या था? सूत ऋषि तथा शौनक आदि ऋषियों का, सूत ऋषि तथा शौनक आदि ऋषियों, क्या है? ऋषियों का, सूत ऋषि तथा शौनक आदि ऋषियों के मध्य संवाद हुआ। क्या हुआ? के मध्य संवाद। क्या हुआ? संवाद यहीं पर हुआ था। हनुमानगढ़ी भी वहीं पर है। क्या है? हनुमान, इसको लिख लीजिए तो मैं बताता हूँ नीचे। हनुमानगढ़ी इसका नाम क्यों है, वहाँ क्यों पर, कहाँ क्यों बनी हुई है। हनुमानगढ़ी, हनुमान जी अहिरावण का वध करके, अहिरावण का वध करके यही पाताल लोक से ऊपर आए थे। क्या है? पाताल लोक से ऊपर आए थे। ऐसी मान्यता है कि जब अहिरावण रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपहरण करके ले गया पाताल लोक, तो हनुमान जी गए थे, अहिरावण का वध किए, तो उनको अपने कंधे पर बैठा करके यही जो है नेमिषारण्य में ही पृथ्वी पर ऊपर आए थे। ठीक है। यहाँ पर मिश्रिक आश्रम है, मिश्रिक आश्रम। क्या है? मिश्रिक आश्रम है। सीता कुंड है, सीता कुंड यहाँ भी है। आप अचंभित हो जाएंगे कि अगर पूछ लिया सीता कुंड कहाँ पे है। और हत्या हरण, अब कहेंगे हत्या हरण क्या है? हत्या हरण ये है कि जहाँ पर जो लोग हत्या कर देते हैं वहाँ पर जाते हैं तो अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। ठीक है, यही है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको पढ़ाने के साथ साथ जो है मैं बताता हुआ चलाया कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।